हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर या कोई भी आदमी जो कि विदेश जाकर पैसे कमाने चाहते हैं वो किन किन दस्तावेजों की उनको ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन विदेश जा सकता है, कितना खर्चा आएगा और आपका विदेश में सेविंग कितनी होगी और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो में आपको मैं ऐसे 7 डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप विदेश जाकर पैसे कमाना चाहते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बाजू वाले घंटे को जोर से दबा दो ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लो, वरना आप वीडियो देखते हुए लाइक करना भूल जाते हो। इसके लिए वीडियो को पहले लाइक कर लिया करो। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो हम बात करेंगे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास होना चाहिए अगर आप विदेश जा रहे हो। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो शुड वी हैव पासपोर्ट। सबसे पहले जब इंडिया से आप जाओगे किसी दूसरे जगह के लिए तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो हम पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो पासपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए। अब इंडिया के बाहर जाओगे तो इंडिया वाले फ़ोन करके तो आपको नहीं बोलेंगे कि आ जाओ तुमको बाहर जाना है या फिर तुम चले जाओ बाहर। ना ही इंडिया वाले आपको फ़ोन लगा कर बोलेंगे और ना ही आप फ़ोन लगा कर पूछोगे कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो चला जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है जिसका नाम है पासपोर्ट। अब समझते हैं कि पासपोर्ट का मतलब क्या होता है। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह और पास मतलब कहीं से भी आपको पासिंग दिए जाने वाला एक डॉक्यूमेंट्स, जिसके द्वारा आप सी पोर्ट या एयरपोर्ट किसी के भी थ्रू आप आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट बनने के बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उस कंडीशन में आपके ऊपर कोई भी केस नहीं चलते रहना चाहिए, कोई भी बड़ा क्राइम आपने ना किया हो, तभी आपका पासपोर्ट अप्रूव्ड होगा। अदरवाइज आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपने पासपोर्ट पहले बनवा लिया, उसके बाद अगर आपने कोई अपराध कर दिया, कोई गुनाह कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तो भी आप इंडिया के बाहर नहीं जा सकते। इस कंडीशन में भी आपका जो पासपोर्ट होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। सेकंड डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, शुड वी हैव वीजा। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है वो है वीजा। वीजा जो होता है इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूंगा। वीजा का फुल फॉर्म होता है वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन। एंड अब कुछ देश ऐसे हैं जहां आपके पास वीजा ना भी हो तो भी आप जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इंडिया नेपाल की, तो वहाँ के लोग बिना पासपोर्ट वीजा के आपस में शादी भी कर लेते हैं। इंडिया के लोग नेपाल में रह लेते हैं, नेपाल के लोग इंडिया में रह लेते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो उनको वीजा की जरूरत, पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। वो एक देश से दूसरे देश में रह सकते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश की हम बात करें, इंडिया की या नेपाल की, तो दोनों ही जगह इंडियंस हैं और दोनों ही जगह नेपालीज भी भरे हुए हैं। दूसरे कंट्री की अगर हम बात करें जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छी है और ये भी दोनों आपस में एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत इनको नहीं होती है और ऐसे देशों को हम वीजा फ्री कंट्री कहते हैं जहां आप आसानी से जा सकते हो। कुछ कंट्रियां ऐसे भी हैं जहां आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, जिनसे हमारे अच्छे रिलेशन है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया। ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ पे खड़े होकर हम वहीं पे ही वीज़ा ले लेते हैं और हमको वीज़ा वहीं पे मिल जाता है। हम किस पर्पज़ से आए हैं, घूमने के पर्पज़ से आए हैं, जॉब के पर्पज़ से आए हैं, जिस भी पर्पज़ से आए हैं हमको वहाँ का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो ये सभी देशों की अपनी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके हिसाब से ही हम वीज़ा या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके आगे की प्रोसेस करते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट की हम बात करेंगे, शुड वी हैव कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इंश्योर्ड दैट ऑल द वैक्सीनेशन हैज बीन डन सक्सेसफुली। थर्ड डॉक्यूमेंट दोस्तों अभी ये हो गया है बिल्कुल कंफर्म कि जो थर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो कोविड का टीका आपके पास लगा होना चाहिए। कोविड का टीका अगर आपके पास नहीं लगा तो आप फ्लाइट में सफ़र नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। टीके आपके पास तीनों लगे होना चाहिए, बूस्टर डोज को मिला करके 3 टीका गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। अगर आप इंटरनेशनल कहीं भी सफ़र आपको करना है तो आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद ही आप कहीं से कहीं जा सकते हो। और गवर्नमेंट ने 24 घंटे
के अंदर की रिपोर्ट भी मंगाना लागू कर दिया है। तो आप जब भी फ्लाइट में जाएं उसके 24 घंटे पहले आप कोविन का एक टेस्ट करवाना होगा, 24 घंटे की रिपोर्ट ले जानी होगी और साथ ही में आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप आगे का सफर तय कर सकते हो। बात करेंगे फोर्थ डॉक्यूमेंट्स की, तो शुड वी हैव टिकट फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। दोस्तों हमारे पास चौथा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए टिकट, जो कि आपको कंपलसरी है। आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ से जाना चाहते हो, आप इंडिया से जाना चाह रहे हो, अमेरिका से आना चाह रहे हो, कहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हो, आपके पास एक टिकट होना चाहिए, तभी आप आगे की सफर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज आपको वीजा पासपोर्ट है, आप सोचो कि टिकट ना करवाएं तो बिना वीजा पासपोर्ट होने के बावजूद भी आप बिना टिकट के सफर नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, शुड वी हैव RT-PCR टेस्ट विद वैलिड 24 आवर टू 72 आवर। दोस्तों एक RT-PCR आपका जो होता है 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है और इस टेस्ट को आपको ले जाना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज ने इसे बिल्कुल ही जरूरी करके रखा है कि हमको RT-PCR टेस्ट जब मिलेगा तभी हम किसी दूसरे कंट्री के आदमी को यहाँ आने की परमिशन देंगे, अदरवाइज हम ऐसे किसी आदमी को नहीं आने देंगे जिसके पास RT-PCR टेस्ट ना हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं या जब भी आप इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास एक RT-PCR टेस्ट होना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिस कंट्री में रिक्वायरमेंट उसकी होती है उस कंट्री में, सारे कंट्रियों ने लागू नहीं किया है लेकिन कुछ कंट्री ऐसा बोलती हैं कि RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, जो कि 24 घंटे से 72 घंटे के लिए वैलिड होता है। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे, शुड वी हैव हेल्थ इंश्योरेंस 1 मंथ वैलिडिटी। कुछ कंट्रीज कहती हैं कि जब आप हमारे यहाँ आए तो आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना अनिवार्य है, अदरवाइज हम आपको अपने कंट्री में नहीं आने देंगे। तो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स है आपके लिए कि अगर आप इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाते हो तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस 1 महीने की वैलिडिटी के साथ होना जरूरी है। इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपको 1 महीने की वैलिडिटी के साथ जहाँ पे भी आप टिकट वगैरह करवाएंगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। 7th डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे, ट्रैवल रजिस्ट्रेशन। ये ट्रैवल रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, जनजातीय पंजीकरण होता है एक, इसको भी आपको लेना अनिवार्य रहता है। और इसके साथ साथ जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, अगर आपने 10th 12th किया है तो आप 10th 12th की मार्कशीट और आपके एक्सपीरियंसेस जिसके बेस पे आप जाना चाह रहे हो, आप किस लिए जा रहे हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सारी चीजें होना चाहिए और आपका मेन पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हो बाहर, तभी आपको वहाँ का वीजा मिलता है। आप घूमने के उद्देश्य से जा रहे हो या फिर आप नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हो, बिजनेस के उद्देश्य से जा रहे हो, जिस भी उद्देश्य से जा रहे हो वो आपको रीजन वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद ही सारी प्रोसेस आपको की जाती है। दूसरी बात हम करेंगे कि दोस्तों कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कितना खर्च आता है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने में आपका जो खर्च आएगा वो 10 से 12 हज़ार रुपये आ सकता है। टिकट को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप किस कंट्री में जा रहे हो, कितनी टिकट है वो उस कंट्री पे डिपेंड करता है, उस फ्लाइट के चार्जेस पे डिपेंड करता है, इसके लिए मैं टिकट को एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ। और अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितने भी ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले करके विदेश जाएं। आप बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड के विदेश ना जाएं। अगर आप ऑपरेटर हैं, आप ड्राइवर हैं तो अपने लाइसेंस ले करके जाएं। और अगर आप बैचिंग प्लांट ऑपरेटर हैं तो सारे एक्सपीरियंसेस के साथ किस किस कंपनी में आपने काम किया है ये सारे ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप बैचिंग प्लांट के ऑपरेटर हैं और विदेश जाना चाहते हैं या फिर आप इंडिया में रह के पैसे कमाना चाहते हैं तो एक हमने ई बुक लॉन्च की है जो कि बिल्कुल ही हिंदी में है। सारे मेंटेनेंस आपको बैचिंग प्लांट के आसानी से मिल जाएंगे। 149 की ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा तो प्लीज इस ई बुक को आप परचेज करें और सीखें कि बैचिंग प्लांट के कौन कौन से ऐसे मेंटेनेंस हैं। 250 से ज्यादा मेंटेनेंस हमने इस ई बुक में बताए हैं। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कि बैचिंग प्लांट की सैलरी किस देश में कितनी होती है, ऐसे 5 देशों के नाम हमने बताए हैं जिसमें कि बहुत ही ज्यादा बैचिंग प्लांट ऑपरेटर की सैलरी होती है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।